हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए ब्रांडेड न्यू सीरीज़ जो कि है HTML का सीरीज़, जिसमें हम HTML को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों को हम सीखते जाएंगे। यानी अगर आपको HTML का बेसिक भी नहीं पता, आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता और आप चाहते हैं कि कोडिंग में आप जाएं, आप कोडिंग के फील्ड में आप अपने नाम बनाएं, तो ये जो वीडियो होगा, ये जो प्लेलिस्ट होगा, इसके सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है कोडिंग बारे में, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो हमारा सीरीज़ है, इसमें हम HTML को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक सभी चीज़ों को सीखते रहेंगे। यानी इस वीडियो के बाद, इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करने के बाद आप कोई और वीडियोस देखने की आई होप आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अरे होगी ही नहीं यार, सभी चीज़ों को हम इसमें कवर करते रहेंगे और हम सभी चीज़ों को सीखते रहेंगे एक साथ मिलकर। बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे चीज़ों को हम शेयर करते रहेंगे, जो हम चीज़ों को समझते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्स जो कोडिंग टाइम में हमें ज़रूरत होती है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो। बहुत टाइम होता है ना कि अगर हम खुद से सीखते रहें तो नहीं पता चलता, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स भी मिलेंगे जो कि आपके कोडिंग जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। सो आप इस वीडियो को एंजॉय करना, आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को एंजॉय करते रहना। तो ये है हमारा प्लेलिस्ट, आई होप आप इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद लाइन वाइज वीडियोस को देखना, क्योंकि अगर लाइन वाइज देखते हो तो कोई भी माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रहता। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि हम बीच में से वीडियोस को देख लेते हैं, और बीच में वीडियोस देखने से क्या होता है कि सारे वीडियोस ना एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता HTML के बारे में, तो आपको बेसिक से देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन आपको वीडियोस देखने हैं, जिससे कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में क्लियर मिलेंगे, जितने भी टैग्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी चीज़ आपको क्लियर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक चीज़ और, बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं तो कुछ चीज़ होता है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसा लगता है, जैसे नोट्स बनाना। जो दूसरा चीज़ हो जाता है वो क्या होता है, वो होता है कि हम रिकैप करने के लिए दिक्कत होता है। कि मान लो कि हमने चीज़ों को तो समझ लिया, लेकिन फिर दिक्कत आता है यार, मैं चीज़ों को ना भूल ना जाऊँ, तो मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए हम सोचते हैं कि यार फिर से मुझे वीडियोस देखना पड़ेगा। तो नहीं, उसके लिए भी कोई चिंता नहीं करना, मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपके लिए चीट सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली जो नोट्स रहेंगे वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो वो भी वही नहीं होगा कि बहुत ही एक्सप्लेन ऐसे मेथड में रहेंगे कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, जो नोट्स रहेंगे बहुत ही टू द पॉइंट्स होंगे, यानी बहुत ही कम टाइम में आप उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। साथ में जो चीट कोड होंगे वो आप विद इन अ मिनट्स आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको HTML को रिवाइज करना है, तो आप उस चीट कोड से बहुत ही आसानी से HTML को रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपको क्या चीज़ करना है जो आप इस कोर्स में डाल सकते हो, वो है आपका प्रैक्टिस और आपका एक जो टाइम है वो। तो आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है कि आप इस पे एक पर्टिकुलर टाइम डालो, आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस वाला काम मेरे एंड से नहीं होगा, वो काम आपके एंड से ही होगा। तो आप श्योर करना कि आपके प्रैक्टिस हो, बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बहुत बात हो गया, अब इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम HTML के बारे में इन डेप्थ समझते रहेंगे कि क्या है बेसिकली HTML। यानी जिनको नहीं पता कि HTML क्या होता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स, अपने नोट्स पे जाते हैं और समझते हैं कि HTML क्या होता है। ये है हमारा HTML का चैप्टर नंबर 0। अब इसका चैप्टर नंबर 0 के आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से आप कोडिंग में आप अपने जितना टाइम लगाओगे ना कोडिंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए ना 0 का कितना महत्व होता है। बेसिकली उनका जो काउंटिंग होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो जितना जल्दी हो अपने भी काउंटिंग को चेंज करो, 1 की जगह 0 से अपने काउंटिंग को स्टार्ट करो। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 0। सो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका नोट्स, ये है हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझ के बनाया है, बहुत सारे PDFs को पढ़ के बनाए हैं, बहुत सारे अपने प्रीवियस नॉलेज को कंबाइन करके इन चीज़ों को बनाया है। तो चैप्टर नंबर 0 HTML। पहले तो समझ लेते हैं कि HTML क्या होता है, ये HTML क्या है, कौन से चिड़िया का नाम है HTML। सो बेसिकली जो HTML होता है उसका मीन होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अरे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, जायज़ है क्वेश्चन आना। तो अब चीज़ों को समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों का ना मतलब उसके वर्ड में ही छुपा हुआ रहता है। सेम इसका भी जो मीनिंग है इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में।
एक हाइपर टेक्स्ट, दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मीन्स होता है कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। मान लो कि एक वेबसाइट, मान लो कि कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो, amazon.com है, आप amazon.com पे जाते हो तो क्या होता है, जैसे मैं चला ही जाता हूँ amazon.com पे, तो ये रहे हमारा amazon.com पे हम बाई चांस हम जाते हो तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे इमेज होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दिखते रहते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। तो क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है amazon.com, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ये चीज़ें लिखे हुए हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये हेडिंग हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, चीज़ें लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत सारे टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट बेसिकली जो आप वर्ड लिख रहे हो, जो सेंटेंस लिख रहे हो, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। तो बहुत सारे टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और टेक्स्ट मतलब होता है जो नॉर्मली हम टेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए कुछ टैग्स का इसको यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली जो HTML में जो हम वीडियो डाल रहे हैं, जो हम इमेज डालेंगे, वो सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए ना कुछ टैग का यूज़ करते हैं, जैसे हेडिंग टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया। तो बेसिकली वो लैंग्वेज जिनमें हम टैग्स की हेल्प से चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, उस लैंग्वेज को हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। वन मोर टाइम, हाइपर टेक्स्ट यानी बहुत सारे टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए टैग्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हेडिंग टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, उनको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। चीज़ें नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, टैग्स क्या होते हैं चीज़ें आपको समझ में आते रहेगा, जैसे हम आगे वीडियोज़ में चलते रहेंगे, हमारे जो लेक्चर्स होंगे आगे आते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या होते हैं ये पैराग्राफ टैग, ये क्या होता है हेडिंग टैग। तो कोई दिक्कत नहीं इसके लेने के लिए, बस आपको ये समझ जाना है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। आप समझते हैं कि HTML का बेसिकली यूज़ क्या होता है हमारे वेबसाइट में, मतलब HTML क्या काम करता है। तो बेसिकली जो HTML होता है हमारे वेबसाइट में स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। स्ट्रक्चर का मतलब, फिर से हम amazon.com पे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे जो वेबसाइट है उसमें इमेज होना चाहिए, हमारे वेबसाइट में इस तरीके का लोगो होना चाहिए, हमारे वेबसाइट में इस तरीके का ये लाइन होना चाहिए। ये सब काम कौन करता है, HTML। यानी अगर HTML ना हो तो हम अपने वेबसाइट में ना इमेज डाल सकते हैं, ना वीडियो डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते। यानी हमारी बेसिकली हेल्प क्या करता है, हमारे हेल्प करता है इमेज को ऐड करने में, पैराग्राफ को ऐड करने में, वीडियो को ऐड करने में, टेबल को एडिट करने में। आप सोच सकते हो कि कोई एक ऐसा वेबसाइट जिसमें ना पैराग्राफ हो, ना इमेज हो, ना कोई मान लो कि वीडियो हो, ना कोई टेबल हो। आई होप ऐसा कोई चीज़ हम सोच ही नहीं सकते हैं, एक ऐसा वेबसाइट हम सोच ही नहीं सकते जिसमें ये चीज़ ना हो। तो बेसिकली HTML इतना यूज़फुल है कि अगर आपको HTML नहीं पता है और अगर आप HTML आपको नहीं आता है तो आप कोई वेबसाइट बना ही नहीं सकते, क्योंकि बिना इमेज के, बिना पैराग्राफ के, बिना वीडियो के, बिना टेबल के आप सोच ही नहीं सकते कि कोई वेबसाइट एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो HTML इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको HTML आना ज़रूरी है। बेसिकली जो HTML होता है उसको हम बैकबोन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोट्स में, बैकबोन ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट का बैकबोन होता है। अब बैकबोन बेसिकली क्या होता है, हमारे जो पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो बिना रीढ़ की हड्डी के हम भी चल नहीं पाएंगे, हम भी एक बेजान सा इंसान बन जाएंगे। बेसिकली वैसा ही वेबसाइट होता है। बिना HTML के वेबसाइट जो होगा बहुत मतलब कुछ नहीं है वो। तो बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है HTML किसी भी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है माइंड में, जो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये क्या होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आप सभी चीज़ समझते रहोगे। हमारे इस पर सीरीज़ भी आएंगे, प्लेलिस्ट भी आएंगे जिसमें हम CSS और जावास्क्रिप्ट को भी ख़त्म करेंगे। बेसिकली अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये तीनों ना हमारी हेल्प करता है वेबसाइट को डेवलप करने में। अब ये किस तरीके से हेल्प करता है वो समझते हैं हम। कुछ एनालॉजी से समझाऊंगा, कुछ थियोटिकल चीज़ों से समझाऊंगा। तो पहले थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद एनालॉजी से समझते हैं कि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हेल्प करता है हमें वेबसाइट को डेवलप करने में। सो लेट्स गो। तो बेसिकली जो हमारा HTML होता है, जैसे कि मैंने बताया कि HTML क्या करता है, हमारे वेबसाइट का जो ना स्ट्रक्चर बनाता है कि इसके अंदर इमेज होना चाहिए, इसके अंदर वीडियो होना चाहिए। ये चीज़ काम करता है हमारा HTML। यानी HTML हमारा क्या करता है, किसी वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी amazon.com हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी वेबसाइट हो,
उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए काम करता है हमारा HTML, यानी उसमें कहाँ पर मतलब उसमें इमेज टैग होना चाहिए, इसमें एंकर टैग होना चाहिए, इसमें हेडिंग होना चाहिए, ये सब काम करता है हमारा HTML। CSS काम करता है उसको डिज़ाइन करने में। डिज़ाइन का मीन क्या है? डिज़ाइन का मीन मतलब मान लो कि ये जो हेडिंग है ना ये इस कलर का होना चाहिए, ये जो चीज़ है ना एक कॉर्नर में होना चाहिए, राइट कॉर्नर में होना चाहिए, ये लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए, ये जो चीज़ है नीचे फुटर में होना चाहिए। ये सब काम करने का काम करता है हमारा CSS, यानी डिज़ाइनिंग का काम करता है हमारा CSS। जावास्क्रिप्ट काम करता है लॉजिक देने का। लॉजिक का मतलब क्या है? मान लो कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पर क्या होता है कि मान लो एक फॉर्म को आपने फिल किया, अब वहाँ पर क्या होता है एक सबमिट बटन होता है। तो सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करते हो तो क्या होता है, जो भी चीज़ हमने एंटर किया है वो जो भी बैकएंड है, जो भी उसने वेबसाइट बनाया उसके पास पहुँच जाता है। तो ये लॉजिक का देने का काम कि कोई भी बटन क्लिक करने पे ये सारी चीज़ ना जो भी है उसका ओनर है वेबसाइट को उसके पास पहुंच जाए। तो ये काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट, यानी लॉजिक देने का काम करता है जावास्क्रिप्ट। HTML स्ट्रक्चर देने का, CSS स्टाइल करने का, और जो JS होता है यानी जावास्क्रिप्ट वो काम करता है लॉजिक देने का। अब ये था थ्योरी एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हमारे जो एनालॉगी एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मान लो कि यहाँ पर कार है जैसे कि हम समझते हैं। अब आपने आई होप आपने टार्जन द वंडर कार मूवी देखा ही होगा। तो टार्जन द वंडर कार में जब अजय देवगन का बेटा जब जाता है तो देखता है कि अपने पापा का कार देखता है, तो क्या होता है बहुत ही खटारे ढंग में होता है, यानी कुछ नहीं होता उसके अंदर, इंजन नहीं होता है ना, वो कलरफुल रहता है, बस क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है कार का। तो वो होता है हमारा HTML, यानी HTML क्या करता है सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे देता है वेबसाइट को। जिस तरीके से कार एक वहाँ पर जो ख़राब कार था वो क्या था, एक सिर्फ कार के डिज़ाइन में था, वो स्ट्रक्चर था कार का। तो वो काम करने का कौन करता है? HTML। और सेम HTML से अगर आप सिर्फ वेबसाइट बनाते हो तो उस कार की तरह ही भंगार दिखता है हमें। CSS काम क्या करते हैं? मान लो कि क्या करता है वो टार्जन द वंडर कार में उस कार को लेकर आता है, उसको पेंट करता है। तो पेंट करने के बाद क्या होता है, ब्लू कलर में बहुत ही जेन्युइन लगने लगता है हमारा कार, मतलब टार्जन द वंडर कार। तो सेम CSS क्या काम करता है? वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करने का, यानी कलरिंग करने का जो काम करता है वो हमारा काम करता है CSS। और एट द एंड टार्जन में इंजन डालने के बाद क्या होता है, टार्जन चलने लगता है। वो तो ऐसा था जिसमें बिना ड्राइवर के चलने लगता है, वैसे ही वेबसाइट भी क्या होता है बिना किसी को चलाए वो चलने लगता है अगर हम उसमें जावास्क्रिप्ट से लॉजिक डाल दे तो। यानी जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें लॉजिक आ जाता है और वो भी टार्जन की तरह अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो आई होप आपको ये एनालॉगी से समझ में आ गया होगा। एक और एनालॉगी देता हूँ। मान लो कि आपको एक घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए क्या होता है, ईंट यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है। तो आपने एक घर बना दिया जिसमें सिर्फ ईंट है, सीमेंट है, बिना कोई कलर के। तो वो जो घर है ना सिर्फ ईंट और सीमेंट का, वो है HTML। वो क्या है हमारा HTML। अब मान लो कि उस घर में आपने पेंट कर दिया, सीमेंट लगा कर पेंट कर दिया बहुत। मान लो कि इस राइट कॉर्नर में आपने पिंक कर दिया, लेफ़्ट कॉर्नर में ब्लू कलर कर दिया, और उसके बाद जो घर दिखने में लगा ना वो जेन्युइन लगने लगा। तो वो जो पेंट करने का काम था वो आता है अंडर CSS, यानी कैस्केडिंग स्टाइल सीट के अंडर आता है। और मान लो कि अपने जो घर बनाया उसमें आपने पंखा लगवा दिया, उसमें AC लगवा दिया, तो वो लॉजिक आपने दे दिया उस घर को, और वो काम था जावास्क्रिप्ट का। तो आई होप आपको ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। तो